एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट हम सेकंड सेम की कर रहे हैं और उसका हम चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं जो है हमारा डिफरेंशिएशन, और उसकी हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और सेकंड क्वेश्चन का आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन के 9th और 10th इन दोनों पार्टों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 9th पार्ट और 10th पार्ट। क्लियर है? अब तक हमने पीछे के सारे 8th पार्ट हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट करेंगे। हर लेक्चर के अंदर मैंने दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, तो बच्चे पजल बिल्कुल मत होना। फर्स्ट और सेकंड का एक में, फिर थर्ड, फोर्थ का, फिफ्थ, सिक्स्थ का एक 7th पार्ट ऐसा है जिसको अकेले मैंने एक लेक्चर के अंदर डाला है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड और पार्ट हमारा 9th। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो आपको कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि आप देखते ज्यादा हो। देखो भाई, 400 व्यू है देखने के एक लेक्चर के, और लाइक उसमें सिर्फ 10 या 15। अगर आपको लाइक करने में आपका पैसा कट रहा है तो आप लाइक मत करना। अदरवाइज आपको अगर वाकई लग रहा है कि मैडम की मेहनत हमारे काम आई है तो आप एक लाइक जरूर करके आओगे ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। अब देखो, आपके पास दो फंक्शन है, डिवाइड में है fx और gx। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, इसका हम अच्छे से हर क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं कि अगर आपके दो फंक्शन डिवाइड में तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा? gx का होल स्क्वायर। मैं क्यों हर क्वेश्चन के साथ नोट डाउन करवा रही हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए, कोई नींद में भी पूछे तो भी फॉर्मूला आपके टिप्स पे मिले। ठीक है, तो gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस, क्योंकि याद कर कितना ही कर लो, रट्टा लगाओगे उससे नहीं होगा, लेकिन अगर आपने लिख के देखा हर क्वेश्चन के साथ अप्लाई किया तो तुरंत याद हो जाएगा। माइनस fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx। तो ये अप्लाई करो आप। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। और ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूला अच्छे से आता है, और फॉर्मूले मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में डिस्कस करवाए हैं विद एग्जांपल। कैसे आप एंगल का करोगे, कैसे आप फंक्शन का करोगे। तो जिस बच्चे ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगी लेक्चर फर्स्ट और सेकंड जाके तुरंत देखे। अदरवाइज उसको फिर हो सकता है 60% ही समझ में आए, और अगर उसने एक बार इंट्रोडक्शन का लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देख लिया तो जो मैंने समझा दिया वो 100% उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये मेरी श्योरिटी है। y का करो और इधर भी आप डेरिवेटिव करो किसका, 3 की पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 10x। दिस इम्प्लाइज आप करो x प्लस 10x एज इट इज उसका होल स्क्वायर, x प्लस 10x, और डेरिवेटिव किसका, 3 की पावर x का माइनस 3 की पावर x एज इट इज डेरिवेटिव करो x प्लस 10x का। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने हर क्वेश्चन को ऑन द बोर्ड करवाया, अदरवाइज हर टीचर क्या कर रहा है, 1-2 पार्ट करवा के आगे बढ़ रहा है। अगर कोई टीचर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैडम इस टीचर ने भी ऑन द बोर्ड हर एक आपकी तरह के क्वेश्चन करवाया, तो प्लीज मुझे भी बताना कमेंट बॉक्स में। आज आप मैसेज ड्रॉप करोगे और आपको बताना कि आप किस कॉलेज से देख रहे हो, ताकि मेरे को पता चले कि अपना जो चैनल है वो कहाँ तक पहुंच गया। देखो इधर y का बन गया dy बाई dx, x प्लस 10x एज इट इज a की x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की x log a इंटू आप x का भी करते हो, x का डेरिवेटिव माइनस 3 की x एज इट इज। अब आप डेरिवेटिव अंदर पहुंचा दो, x का डेरिवेटिव प्लस 10x का डेरिवेटिव, क्योंकि जब आपके पास सम ऑफ टू फंक्शन है या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है तो दोनों के ऊपर आप अलग अलग अंदर जाके डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाई x प्लस 10x का होल स्क्वायर।
अब क्या बना, दिस इम्प्लाइज x प्लस 10x एज इट इज 3 की x log 3, x का आपको पता है क्या हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1, क्या हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, माइनस 3 की x और x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 10x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x इनटू में x का डिवाइडेड बाय x प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो आप क्या करोगे, ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दो x के साथ, x 3 की पावर x log 3 प्लस 10x के साथ 10x और ये तो लेकिन 3x था ना, हाँ ठीक है 3x को अलग अलग करवा दो, 3x log 3, कोई बात नहीं, इसको एक ही ब्रैकेट में रखो, 10x 10 चलो करवा दो 10x 3 की x log 3 माइनस, अब देखो 3 की x की 1 के साथ हुआ 3x और 3 की x का सेकंड स्क्वायर के साथ कर दो और x का डेरिवेटिव आपका 1 बन जाता डिवाइडेड बाय x प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो आप 3 की x कहाँ है, हर जगह है ना 3 की x, तो 3 की x आप कॉमन आउट निकाल लो, 3 की x इसको चाहे मत मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, इसको एज इट इज ही रखो, इसको एज इट इज ही रखो, x प्लस 10x इंटू 3 की x log 3। अब देखो 3 की x अब वो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 3 की पावर x आप कॉमन आउट निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये x और ये log 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक सा मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया था, अलग अलग हो गया था ना सबके साथ, आपको मल्टीप्लाई करवाने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना कई बच्चे तो सिर्फ इसी स्टेप के साथ पजल हो जाएंगे। 3 की x log 3 प्लस 3 की x log 3 10x। अब देखो भाई एक स्टेप और कर लेते हैं, x 3 की x log 3 प्लस 3 की x log x 10x, ब्रैकेट से बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 की x माइनस 3 की x सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो अच्छे से आप कॉमन आउट निकाल सकते हो, 3 की x अब हर जगह से dy अपॉन dx बन गया आपका, 3 की पावर x कॉमन आउट, यहाँ बचा x log 3, यहाँ बचा log x, यहाँ बचा 10x, यहाँ बचा माइनस का 1, यहाँ बचा माइनस का सेक्स स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा पार्ट कर लिया हमने? 9th पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। देखो y इज इक्वल टू 3 की x बाई एक्स प्लस 10x का कुछ नया नहीं है, दो फंक्शन डिवाइड में थे, डिवाइड में हो तो ये आपका फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव ऐसे आप दोनों साइड अप्लाई करते हो, दिस इंप्लाइज gx का होल स्क्वायर gx एज इट इज 3 की x का डेरिवेटिव माइनस जो हो लिया 3 की x एज इट इज डेरिवेटिव x प्लस 10x, a की x का डेरिवेटिव इसके अंदर अप्लाई हुआ है, क्या था? डेरिवेटिव ऑफ a की x, तो a की x log a इंटू आप x का भी करते हो। ठीक है, जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन कर रखा है, मैं श्योरिटी देती हूँ इस क्वेश्चन को वो 2 ही सेकंड में कर देगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लगाना आपको। ठीक है, तो आपने किया डेरिवेटिव 3x का 3 की पावर x इंटू log 3 इंटू x का डेरिवेटिव माइनस 3 की पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव दोनों का अंदर अप्लाई करवा दिया, x का अलग 10x का अलग, x का 1 होता है और 10x का सेकंड स्क्वायर x डिवाइड वाला एज इट इज। अब आपने 3 की x log 3 को अंदर दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर 3 की x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ब्रैकेट से बाहर माइनस अंदर माइनस भेज दिया, हर जगह से 3 की पावर x आपने कॉमन आउट निकाल लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट इसके अंदर आपका नहीं रहना चाहिए।
अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। देखते हैं, होपफुली आपको यहाँ तक का हर एक क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आपको यहाँ तक के क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है जब मैं आपके साथ हूं तो, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 10th। y is equal to 1 minus log x divided by 1 plus log x। एफ एक्स बाई जी एक्स है, दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, डिवाइड है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। बस कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस डरा मत करो और कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे क्वेश्चन लोगरिथम का देखा हो, मैडम ये क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, लोगरिथम का, लोगरिथम हमें नहीं आता। बिल्कुल सबसे इजी जो डेरिवेटिव होता है वो लोगरिथम फंक्शन का होता है। देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इधर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करो। 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है आपको जरूर कमेंट करना कि मैडम मेरे इतने मार्क्स आए और मैं इस कॉलेज से था, और आपका जो लेक्चर वो मेरे लिए हेल्पफुल था या नहीं था। दोनों तरह के कमेंट आपको करने हैं, ठीक है। तो जी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का एज इट इज, डेरिवेटिव कर दो आप 1 माइनस log x का, माइनस 1 माइनस log x एज इट इज, डेरिवेटिव कर दो 1 प्लस log x। मुझे यहाँ से फीलिंग आ रही है जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पर करो, y का बन गया आपका dy अपॉन dx, 1 प्लस log x एज इट इज, अंदर डेरिवेटिव भेज दो भाई सबके साथ, 1 का अलग माइनस log x का अलग, ठीक है। माइनस 1 माइनस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 का अलग प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x का अलग, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सब क्या अपोन में है ये, कभी सोचो मैडम ने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो यहां से आपको पता है क्या, कांस्टेंट 1 प्लस log x एज इट इज, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, आपको कई बार हम समझा चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ए का डेरिवेटिव पूछ लेगा, 2 का, 3 का, कुछ का पूछेगा, और आप वहीं देखते हो ये तो मैंने किया ही नहीं था। वो कांस्टेंट नंबर होते हैं, कांस्टेंट का 0 होता है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू वही आ जाएगा, जैसे x के रिस्पेक्ट में dx है इनटू में तो x आ जाएगा, dy है इनटू में तो y आ जाएगा। माइनस log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, क्या होता है 1 बाई x, इनटू में मैंने सिखा रखा, मेरे स्टूडेंट हो तो एंगल का जरूर करना आपको स्टेप टू स्टेप, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। 1 का 0 प्लस log x का 1 बाई x इंटू में x का, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। मुझे तो एक क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता, चाहे कितने क्वेश्चन करवा लो ऐसे मेरे से। इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू 0 इंटू समथिंग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 बाई x, x का बन गया आपका 1, माइनस 1 माइनस log x, 0 प्लस समथिंग करोगे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो फंक्शन है वही रह जाएगा, x का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बस अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहां से ऊपर से आप x एलसीएम ले लो। क्या ले लोगे, x, क्योंकि x इसके अपोन में भी है, माइनस का 1 माइनस का log x डिवाइडेड बाई x, और माइनस 1 माइनस log x बाई x, और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का x आपने जैसे ही एलसीएम में लिया, जैसे ही आपने एलसीएम में लिया, ये बना -1
माइनस log x, ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, -1 प्लस log x, और सबको डिवाइड कर रहा था ना 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो वो x के साथ ही आ जाएगा log x का। इस log x से ये log x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज -1 है -2 बाई x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आपका dy dx का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें पजल होने वाली बात नहीं है, ये सेम लिया। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे ना 1/3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैसे करते हो 1/3, और ये 2 बाई कुछ नहीं है तो 2/1 करके आप 1/2, लास्ट में दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई 1/6 आ जाता है। उसी तरीके से हमने ये किया है। एक आधा जो थोड़ा सा कमजोर बच्चा है ना, वो इस तरह की बात तो है उनमें क्लियर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत मैंने बता दिया है ही नहीं बिल्कुल भी, जब तक मैं समझाने वाली हूँ। क्लियर है? क्या था एक बार क्विक रिवीजन देखो, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x, आपके दोनों फंक्शन डिवाइड में डिवाइड किया। अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन किया था, उसका ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर 1 प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस log x माइनस 1 माइनस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log x। डेरिवेटिव अंदर भेज दो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, log x का होता है 1/x इंटू x का 1। ऐसे ही दोनों का कर दिया। 0 माइनस करते हो तो वही फंक्शन आ जाता है, -1/x इंटू x का डेरिवेटिव 1। इसका 0 प्लस करोगे तो 1/x इंटू x का 1 डिवाइडेड बाई जो आपका 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब ये माइनस आपने अंदर भेज दिया, माइनस का 1 माइनस का log x डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है। ऐसे ही 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x, सबको डिवाइड किया 1 प्लस log x के होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम x ले लिया, और -1 माइनस log x माइनस 1 प्लस log x, और ये जो डिवाइड में था ये x के साथ हो जाएगा, लॉगरिथम कैंसिल हो गया, -1 बचा, जो बन गया आपका माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। कई क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक में रॉन्ग दे रखे हैं, पजल होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो करवाऊंगी वो बिल्कुल ठीक करवाऊंगी। कई बच्चों की आदत होती है कि भाग के आंसर चेक करते हैं, तो कई जो आंसर है वो गलत दे रखे हैं, इसलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका गलत दे रखा है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर कहोगे मैडम वही बात बोलती है, तो भी लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरा तो फर्ज बनता है, मैं तो बोलूंगी। और सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा, आपको मैडम की मेहनत अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में लाइक और सब्सक्राइब